हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है यासिर शफीक और आप देख रहे हैं शोर व्लॉग्स। आप में से अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदते हुए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हुए कितना टाइम लगता है और तुर्की में हम प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पर ख़रीद सकते हैं कि नहीं। तो आपके जो इस तरह के सवालात हैं उनका आज मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जब आप तुर्की में कोई मकान खरीदते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए होती है वो है आपकी एक फ़ोटोग्राफ। उसके बाद आपके पासपोर्ट की तुर्किश ट्रांसलेशन होती है और उसकी नोटरी अटेस्टेशन भी होती है। ट्रांसलेशन और नोटरी अटेस्टेशन का तकरीबन 200 से 250 तुर्किश लिरा खर्चा आता है। इसके बाद आपको चाहिए होता है आपका टैक्स नंबर। जब आप तुर्की में आते हैं तो आप इजीली अपना टैक्स नंबर तुर्की के किसी भी टैक्स ऑफिस से ले सकते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह आपको घर की ओनरशिप मिलती है, आपको टाइटल लीड या टापू किस तरह मिलता है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपने घर पसंद करना होता है। जब आपको फाइनली आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला घर मैंने लेना है, तो उसके बाद फिर आपका एग्रीमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में टोकन कहते हैं और यहाँ पर डाउन पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मकान की प्राइस 3 लाख तुर्किश लिरा है, तो मिसाल के तौर पर आप 20,000 या 30,000 तुर्किश लिरा देकर एज अ टोकन उस घर को पक्का करते हैं कि ये मैंने लेना ही लेना है। जैसे ही आप टोकन या डाउन पेमेंट दे देते हैं तो आपका एग्रीमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपकी डिटेल्स, आपके घर की डिटेल्स लेकर एक प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती हैं जो आपके लिए एक्सपर्टाइज रिपोर्ट बनाती है। एक्सपर्टाइज रिपोर्ट एक ख़ास किस्म की रिपोर्ट है जिसमें आपके घर की सारी डिटेल्स होती हैं कि ये घर किसके नाम पर है, ये कौन से एरिया पर है, कौन से फ्लोर पर है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट के सिस्टम्स में अपलोड करती है। इस एक्सपर्टाइज रिपोर्ट को तकरीबन 2 या 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सपर्टाइज रिपोर्ट का खर्चा भी तकरीबन 1100, 1200 या 1500 तुर्किश लिरा तक होता है। जैसे ही आपकी एक्सपर्टाइज रिपोर्ट तैयार हो जाती है उसके बाद आप सेल्स डे पर टापू ऑफिस में जाते हैं जिसको गवर्नमेंट का ऑफिस कहा जाता है यहाँ पर। वहाँ पर आप अपने पैसे पे करते हैं और आप अपने नाम पर ओनरशिप ले लेते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले आप घर पसंद करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सपर्टाइज रिपोर्ट बनती है जिसको 2 या 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद होता है एक सेल्स डे जिसमें आप भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं जिसको टापू ऑफिस कहते हैं और हाउस का ओनर या कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। गवर्नमेंट को कुछ SMS किए जाते हैं जिसकी बेस पर गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि इस प्रॉपर्टी में कोई मसला नहीं है। वो अप्रूवल के बाद फिर वहाँ पर आप 4% टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 4 लाख तुर्किश लिरा है तो उसका 4% आप गवर्नमेंट को उस दिन एज अ टैक्स पे करते हैं। और उसी दिन 1500 तुर्किश लिरा कुछ और टैक्स भी है जो आप वहाँ पे एक और डिपार्टमेंट को पे करते हैं। इसके बाद जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आपको आपका टापू या टाइटल लीड मिल जाती है और आप उसी दिन सारा का सारा पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को या हाउस ओनर को दे देते हैं और डील फाइनलाइज हो जाती है। और ये सारा का सारा प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही होता है जहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट भी मौजूद होता है, आप भी मौजूद होते हैं और आपके साथ एक ट्रांसलेटर भी होना चाहिए जिसको ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर कहते हैं और वो भी उस दिन आपसे तकरीबन 400 या 500 तुर्किश लिरा चार्ज करेगा। एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप गवर्नमेंट को 4% टैक्स पे करते हैं तो वो आपका डिक्लेरेशन अमाउंट का टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल घर की असल कीमत अगर 4 लाख है तो कभी कभार लोग पेपर में 2 लाख शो कराते हैं ताकि उनको टैक्स कम पे करना पड़े। और अक्सर यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज डिक्लेरेशन अमाउंट कम शो कराती है ताकि उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो जो सी डिक्लेरेशन अमाउंट आपके पेपर्स पर मेंशन होती है उस अमाउंट का 4% आप एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं ऑन द सेल्स डे। तो ये सिंपल सा तरीका है। 6 से 7 दिन के अंदर आपको आपके घर की ओनरशिप मिल जाती है, आपको अपनी टाइटल लीड मिल जाती है और घर आपके नाम पर हो जाता है।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप तुर्की में प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पर खरीद सकते हैं कि नहीं। नॉर्मली फॉरेनर्स को तुर्की में इंस्टॉलमेंट्स पर प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसी हैं जो इंस्टॉलमेंट पर प्रॉपर्टीज देती हैं और फॉरेनर्स को भी देती हैं। स्पेशली वो कंपनीज जो नई नई कंस्ट्रक्शन करती हैं और उनके घर अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज वो इंस्टॉलमेंट्स पर देती हैं। और इंस्टॉलमेंट के प्लान कंपनी बाय कंपनी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आपसे ये कहती है कि आप 30% या 40% डाउन पेमेंट दे दें और हमारे साथ 12 महीनों का इंस्टॉलमेंट का प्लान करें और उसके बाद हम आपको ओनरशिप दे देंगे। तो इस ड्यूरेशन के दौरान आप प्रॉपर्टीज सेल नहीं कर सकते और जब तक आपकी कंप्लीट पेमेंट डिलीवर नहीं होती तब तक आपको ओनरशिप भी नहीं मिलती। अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो और वो इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाए तो उसमें आप रह तो सकते हैं, लेकिन उसको आप सेल नहीं कर सकते जब तक आपकी कंप्लीट इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो जाती। तो ये थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनका मैंने आज जवाब देने की कोशिश की है। अगर मैंने कहीं पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। और अगर आपके मजीद क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उनके लिए एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और हमारी अपनी रजिस्टर्ड रियल स्टेट कंपनी है जो कि लास्ट 9 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है कुजाइले के अंदर। और अगर आप हमारे थ्रू कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके पेपर्स ऑथेंटिक होंगे। हम किसी तरह के भी स्कैमर्स नहीं हैं। आपको उतना ही कमीशन पे करना पड़ेगा जितना एक तुर्किश लॉ के अकॉर्डिंग कमीशन बनता है। और तुर्की का लॉ ये है कि एक रियल एस्टेट एजेंट 2% चार्ज करता है बायर से और 2% चार्ज करता है सेलर से। और अगर तुर्की में आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट ये कहे कि वो आपसे बिल्कुल भी कमीशन चार्ज नहीं करेगा तो आप ये समझ जाएं कि वो उस प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस आपसे डबल या ट्रिपल ले सकता है। तो यहाँ पर लॉ है तुर्की में कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो ये आपका राइट है, आप 2% चार्ज करें बायर से और 2% चार्ज करें सेलर से। तो इतना ही हम आपसे चार्ज करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। आप मज़ीद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक अदर वीडियोज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, शोर आउट।